अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम स्टिकर्स लगाते हैं अपनी 5 इंचेस की कोस्टर जो मैंने बनाई थी। सबसे पहले हमने अपनी फॉइल स्टिकर लिया और फिर उसको राउंडेड शेप में कट कर लेना है, यानी जिस शेप में है, क्योंकि फॉइल के लिए हमें ये तो पता होता है कि इसमें एक्स्ट्रा हमें कब पेपर रखना है, तो कोशिश करें कम से कम पेपर एक्स्ट्रा रखें, ज़्यादातर हिस्सा काट लें उसका अपर साइड। देखिए पहले भी मैंने दिखाया था वो स्क्वायर शेप था, फिर उसके बाद मैंने इसको राउंडेड शेप में कट कर लिया, यानी बाहर का जो एक्स्ट्रा वाइट शीट थी वो मैंने रेस कर लिया। अब आपने ध्यान से देखना है कि इसके अंदर कोई बबल ना बने। देखेंगे इसके अंदर 2-3 जगह पे बबल है। फिर मैंने इसको उतारा दोबारा से हल्के से तरीके से, फिर दोबारा से स्लोली प्रेस किया ताकि इसमें कोई बबल ना बने। देखिए अब कोई बबल नहीं है इसके अंदर बड़े वाला। ओके, सो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप स्टिकर लगाने बैठे तो स्टिकर में कोई बबल ना हो। ये देखिए अभी बिल्कुल क्लियर, इस पर कोई बबल नहीं है। अब हम 2 तरीके से आउटलाइन कर सकते हैं अपनी कार हैंगिंग की। एक तो आप मार्कर यूज़ करें, जो मैंने पहले भी यूज़ किया है, हमने की चेन्स में यूज़ किया था, या आप यूज़ करें वो पेंट जो गोल्ड पेंट जो मैंने आपको दिखाया था ना स्टार्ट के लेक्चर्स में, वो यूज़ करें। इन दोनों का सेम इफ़ेक्ट आता है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल, यानी इन दोनों के इफ़ेक्ट के अंदर कोई भी 5 या 2 19-20 का फ़र्क होता है। पहले मैंने आपको उस पेंट से करके दिखाया, वो देखें इस पेंट मतलब मार्कर वाला। उसके बाद फिर मैं पेंट से दिखाऊंगी कि पेंट से कैसी लुक आती है, ताकि दोनों लुक आपके ध्यान में रहें। आप पेंट से कर लेते हैं इसको। ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ एक एक करके दिखाने लग जाती तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। यानी ये मैंने पीसेस कट कर लिए ना उसके मेन में, अगर मैं सारा का सारा रखने लग जाती तो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी वीडियो तो आधे घंटे से भी ज़्यादा हो जाती, तो एक ही चीज़ को बार बार देखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे अपने आराम आराम से इसको ब्रश कोई उठा लेना, मेकअप वाला कोई भी, या आपके पास पेंट ब्रश पड़ा हो तो वो भी यूज़ हो सकता है, इसलिए इसका कोई मसला नहीं। तो कोशिश किया करें जुगाड़ इस्तेमाल किया करें। अब इसके लिए नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत तो ना पड़े, घर में कोई ब्रश तो पड़ा होगा, उस ब्रश से बना लेना है आपने इसको जल्दी से, ठीक है। अब मैंने इसकी कंप्लीट लुक दिखा दी, ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। इसको टाइम लगा था तकरीबन 10 से 1 मिनट, 10 से 1 मिनट भी ज़्यादा है, 5 मिनट में हो गया था ये वैसे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। मैंने एक इसके ऊपर हमने लास्ट कोटिंग करनी है। मैंने कह रही थी कि कोटिंग भी सामने ही हो जाए, तो मैंने रेज़न का सोल्यूशन बनाया, सिंपल ट्रांसपेरेंट। ये फास्ट फॉरवर्ड है वीडियो, क्योंकि मैंने आहिस्ता आहिस्ता डालना है आप लोगों ने। और कोशिश करें जितना आपने बेस लाइन में यूज़ किया था ना उससे कम ही, उससे 20% कम यूज़ करें, क्योंकि बेस लाइन क्योंकि हमने मोटी बनाई थी। अगर बेस लाइन पतली बनाई है तब तो इसको मोटा रखें, क्योंकि मैंने बेस लाइन थोड़ी सी मोटी बनाई थी, तो इसलिए मैं उसका 20% लेस करके उसके ऊपर फाइनल लेयरिंग कर रही हूँ, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि इस चीज़ का भी क्लियर हो कि पता लगे कि आपकी जो आखिरी लेयर है वो मोल्ड से ही बाहर निकल जाए। अब जो मेरे पास कुछ और रेजिन पड़ा था उसमें मैं मार्बल इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ। टी कोस्टर पे जो वेलवेट इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं वो इफ़ेक्ट क्रिएट करी। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो रेजिन पोर कर लिया, और उसके फ़ौरन बाद, यानी जो ही मैंने रेजिन पोर किया था उसके 2 या 3 मिनट बाद मैंने एक शॉपर उठाया। ये कोई भी शॉपर जो कि ग्रीन, जो सिंपल शॉपर, ये नहीं कि आपने कोई जो ट्रांसपेरेंट शॉपर अक्सर कॉपी पर यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करना। नो, आपने यूज़ करना है शॉपर जिसमें अक्सर सामान आता है, टमाटर वगैरह या सब्जियां, वो शॉपर यूज़ करना है। या फिर जो हैंड ग्लव्स जिससे बनते हैं ना, जिससे अक्सर हाथों पे क्रीम लगाई जाती है, वो हैंड ग्लव्स, और उसको फिर वेव्स की फॉर्म में रखना शुरू कर देना है। तो फिर आपने इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको प्रेस करना शुरू कर देना है अंदर की तरफ, यानी कोशिश को एजेस को ज़्यादा प्रेस करना है, और सेंटर में ऐसे प्रेस करना है जैसे वेव्स आई हुई हो। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, क्लिक करके, यानी प्रेस करके इसको अंदर की तरफ इन्वर्ट प्रेस कर रही हूँ। तो आपने भी यही कोशिश करनी है। उसके बाद ऊपर से बबल स्प्रे कर देना, ताकि अंदर कोई बबल हो तो वो इस पेपर के ज़रिए ख़त्म हो जाए, और इसके ऊपर भी बबल स्प्रे कर देना, ठीक है। अब मैंने उसको उतार लिया था तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद, क्योंकि मैंने बहुत पतली लेयर लगाई थी, तो मैंने इसको 5-6 घंटे बाद उठा लिया। फिर कोई भी ब्रश उठाएं, और वही मीका पाउडर्स, यानी जो मीका पाउडर्स, इसके लिए आप मेकअप का जो पाउडर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, सेम इफेक्ट देते हैं। कोई भी जो कलर यूज़ करना है, मैंने यूज़ करना था ब्राउन और मेहरून, तो मैं उसका लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। ये इसका ध्यान रखना है कि जो आप कलर यूज़ कर रहे हैं उसका लाइट शेड यहाँ पे यूज़ हो, ये ना कि आप यहाँ भी डार्क करें और वो भी डार्क कर दें, तो फिर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, जो एंड में हम रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो मैंने इसके ऊपर पिंक का शेड किया और इसके ऊपर डार्क मैरून या ब्राउन कलर का शेड लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ भी डार्क कलर की बाउंड्री लगा दें और इसके बाद भी डार्क कलर की बाउंड्री लगा दें, तो इन दोनों में हमें वेवी और शाइनी इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये जो शाइन नज़र आ रही है ना, वाइट ये नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें जिस शेड की आपने बाहर से बेस लाइन बनानी है उसका लाइट शेड यूज़ करें। ये देखिए मैंने रेड मैरून यूज़ किया है,
तो मैंने पिंक उसका फुल लाइट शेड यूज़ किया था। ओके, तो आपने इस चीज़ का भी ख़ास ध्यान रखना है। तो फिर उसके ऊपर मैंने अब एक कोटिंग कर दी। 5 से 6 घंटे बाद मैंने इसके ऊपर का वाइट शीट उतार ली शॉपर, और उसके ऊपर फिर मैंने वो मीका पाउडर ब्रश से सेपरेट कर दिया पूरे के ऊपर, एग्जैक्ट सारे के ऊपर। और उसके बाद फिर से वही मीका का मिक्सचर बनाया रेजिन का, और फिर वो इसके अंदर पोर कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका एंड रिज़ल्ट दिखाऊंगी सुबह। अब ये जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं वाइट वाइट, इसके लिए बबल स्प्रे करें और इस सोल्यूशन को इसके ऊपर ब्रश से अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि ये जो ऊपर बबल्स हैं ये ना आए। ये मैंने बबल स्प्रे किया, और जो मेरे पास ब्रश था उससे मैं इस सारे बबल्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया कि मेरे सोल्यूशन में बबल नज़र ना आए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने 5-6 घंटे के बाद शॉपर उठाना है। जो आपने पीछे से मेन बेस लाइन बनानी है उसका लाइट शेड यूज़ करना है, उसको हाईलाइट करने के लिए। जैसे हम अक्सर मेकअप पे हाईलाइटर यूज़ करते हैं ना फेस पे, वैसे ही हाईलाइट करने के लिए फुल लाइट शेड यूज़ करना है। फुल नहीं, मीडियम लाइट शेड। फिर उसके ऊपर आपने मीका का डार्क शेड अप्लाई कर देना है।